Hello bachcho, let's see this question. Which of the following would have a permanent dipole moment? And the options are SiF4, SF4, XeF4 and BF3. बच्चों सवाल ये पूछा गया है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में से किसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए ये जो सवाल है बेसिकली डाइपोल मोमेंट का सवाल है। और देखो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होता है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से ही हमें डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, आइए एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स के अरेंजमेंट को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो है हमारे पास बच्चों वो है SiF4। SiF4 में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये इस तरह से 3D स्पेस में टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होगा, जो कि एक बहुत ही सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। ऑल्दो हर बॉन्ड यहाँ पर पोलर है, हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, बट क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स का अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, इसीलिए ओवरऑल जो होगा डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व नहीं होगा। सो ओवरऑल नो डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। डाइपोल मोमेंट जो होगा बच्चों ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट अगर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या फिर नहीं होगा। अब आइए दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, SF4। तो SF4 की बात करते हैं। तो SF4 में जो बच्चों ASF4 की बात हो रही है, SF4 में जो सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 3D स्पेस में ओरिएंटेड होगा और ये कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखें, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट जो होगा वो आपको पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट तो कर रहे होंगे, ये दोनों फ्लोरीन जो एक्सियल फ्लोरीन्स है, बट इक्वेटोरियल फ्लोरीन्स के केस में और ये जो लोन पेयर का इधर के केस में आएगा तो इसमें जो होगा फाइनली आपको एक डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होगा एंड दैट डाइपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ना। आपने देखा ना, एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर का, एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट, इसीलिए यहाँ पे आपको मिलेगा परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में। हमारा तीसरा मॉलिक्यूल क्या कह रहा है, XeF4। तो XeF4 को देखते हैं बच्चों। XeF4 की अगर हम बात करें तो वहां पे जीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और इसीलिए ये जो होगा ऑक्टाहेड्रली ओरिएंटेड होगा, इसका सारा का सारा बॉन्ड 3D स्पेस में ये इस तरीके से अरेंज्ड होगा और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ और एक लोन पेयर नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए फिर से सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है बच्चों, सारे के सारे जो लोन पेयर वाले भी डाइपोल मोमेंट का जो होगा या फिर फ्लोरीन वाले के केस में भी जो होगा वो सारे एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे। ओवरऑल कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट यहाँ पे भी है। लास्ट हमारे पास बच रहा है एक और मॉलिक्यूल जो कि है BF3। तो BF3 को भी देख लेते हैं। BF3, यहाँ पर जो बोरोन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में ओरिएंटेड होगा 3D स्पेस में। अगेन एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, यहाँ पर भी सब के सब बॉन्ड तो पोलर हैं बट सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो जस्ट बिकॉज कि इसमें भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है,
इसीलिए यहाँ पर भी किसी तरह का कोई डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा. So the correct answer for this given question will be option number 2. I hope you understood this well. All the very best.